मिनट समथिंग समय पर क्वेश्चन लगना चाहिए। अगर मान लो कि किसी बच्चे का 2000 सेकंड का लॉस हुआ है, ठीक है, हमने मान लिया कि 2000 सेकंड का किसी बच्चे का लॉस हुआ है, तो उसके पास अब बचेंगे 10,000 सेकंड, ठीक है, ये वाली जो बात है, उसके बाद 10,000 सेकंड बचेंगे। तो अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो उसको अटेम्प्ट करने हैं वो बचेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 66.67, जो टाइम था उसे डिवाइड कर दिया, तो लगभग 149.9 यानी कि 150 के आसपास सवाल इसको करने थे, है ना। और पर क्वेश्चन अगर 4 नंबर के हिसाब से अपन जोड़ रहे हैं तो 600 नंबर इसके आ रहे हैं बच्चे के। मतलब जहाँ पे आपको 180 क्वेश्चन करने थे 720 नंबर मिलते, अब उसी 180 क्वेश्चन और 720 नंबर के इक्विवेलेंट इन्होंने कर दिया 150 क्वेश्चन और 600 नंबर। 600 नंबर, बिल्कुल सही बात है। अब अगर हम ये देखें कि एनटीए ने क्या लगाया कि 2000 सेकंड का तुम्हारा लॉस हुआ है, तो 2000 सेकंड डिवाइडेड बाय 66.67 यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 30 ये मान लीजिए कि ये नॉर्मलाइजेशन किया उन्होंने, बोनस कर दिया 30, तो नंबर ऑफ मार्क्स 120 और ऐड हो गए, तो इसलिए बच्चों के 720 नंबर ही बन रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर आपके 120 नंबर के लॉस हुए, क्योंकि वहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लॉस हुए हैं वो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन के हिसाब से अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो होता है 120। तो अगर आपके 600 नंबर आ रहे हैं तो वो 720 की इक्विवेलेंट, लेकिन अगर मेरे 610 आ रहे हैं तो सर वो उन्होंने मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी है कि 720 ऊपर थोड़ी नहीं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर एक नहीं है, ऐसे सेक्टर हरियाणा के झज्जर में 8-10 हैं और उसके आसपास के एरिया में है, ऐसे सेक्टर साउथ में भी है, साउथ में गुजरात साउथ में बाला जगह है, वहाँ पे भी है। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स और इस सेक्टर्स में जब नॉर्मलाइजेशन किया तो किसी बच्चे ने मान लो बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करा, अच्छा बच्चा, तो उसके कुछ 610 नंबर, 612, 620, 630, 640 इतने जिनके भी आ रहे थे सबके 720 हो गए। सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि जिस बच्चों के 600 नंबर या उससे ऊपर आ रहे थे, जहाँ पे पेपर डिले हुआ है, सबके 720 हो गए। तो सबसे 720 का सबसे बड़ा रीजन, मेजर रीजन यही है। दूसरी बात हो सकता है सर, हो सकता है उसने बायोलॉजी अटेम्प्ट करी हो और कुछ पर्टिकुलर पोर्शन केमिस्ट्री का अटेम्प्ट करा हो और काफी पोर्शन सपोज कैलकुलेशन वाला उसने छोड़ दिया, तो ज्यादा टाइम लगता है। पेपर इजी था। अब ये तो हर बच्चा जानता है कि वो बायोलॉजी के टोटल क्वेश्चंस 45 होते हैं, बॉटनी में 45, बायोलॉजी में 80-90 सवाल हो गए। तो 90 सवाल जो बच्चा करता है वो 40 मिनट में करता है। जो भी बच्चा अच्छा है वो 40 मिनट में कर लेता है। तो बायो के सवाल 180 सवाल 40 मिनट में कर रहा है, तो मोटा मोटा उसको तो 20 सेकंड लग रहा है ना। हाँ, 20-25 सेकंड लग रहा है। जब 20-25 सेकंड उसको लग रहे हैं तो आपने 1 मिनट सारे को इक्विवेलेंट कर दिया। हाँ, उन्होंने सारों को इक्विवेलेंट मान लिया कि 1 मिनट का टाइम लगेगा। और यूजुअली क्या है एप्टीट्यूड वाले जो टेस्ट होते हैं उसमें ऐसा होता है कि एप्टीट्यूड वालों में लगता है कि चलो तुम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर दो, 1 मिनट के आसपास तक तुमको लगेगा, चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे टफ हो। अब यहाँ तो क्या है, साइंस है ना ये तो, इसमें भाई अगर जैसे केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री के सवालों में सॉल्व करना पड़ता है, ऑर्गेनिक सॉल्व नहीं करना पड़ता है, तो जिसको याद होगा वो जल्दी कर देगा। तो यहाँ तो कुछ ऐसा बनता नहीं है ना कि यार 66 सेकंड में ही आपका सवाल सॉल्व होगा। और वो भी आप ये सारी चीजें तब कर सकते हो जब आपके पास एक सफिशिएंट डेटा हो इस बात को प्रूव करने के लिए कि हर सवाल को करने में 1 मिनट मिलता है, और वो सिर्फ ऑनलाइन में ही हो सकता है, ऑफलाइन में हो ही नहीं सकता ये चीज। ऑफलाइन में बच्चा पेपर दे रहा है तो कौन सा बच्चा कितने टाइम में पेपर दे रहा है ये कैसे कैलकुलेट करेगा ये? वही तो सर, यही तो इरेगुलरिटीज है और ढंग से बताते नहीं ना, दिक्कत ये है। क्लैरिटी के साथ में बता दिया, अब दबाव बना तो ट्वीट कर दिया कि वही 718 719 कैसे आ रहे होंगे कि हमने एपेक्स बॉडी का एपेक्स कोड किया, ये किया वो किया, क्लैरिटी के साथ मैसेज नहीं देते ना। लेकिन वो चीजें ऑनलाइन के लिए वैलिड थी, वो ऑफलाइन में थी नहीं, ऑफलाइन में लगा दिया। वो ऑफलाइन के लिए थी नहीं, वो ऑनलाइन के लिए थी। ऑनलाइन का डेटा आप ऑफलाइन में यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली नॉर्मलाइजेशन ऐसे कर दिया। जिस बच्चों को बहुत जेन्युइन बच्चा जो 600 के अराउंड 650 के अराउंड आ रहा था, 610 620 630 640, उन बच्चों का पेपर कट ऑफ से बहुत बाहर चले गए, गवर्नमेंट पॉलिसी के रेंज से बहुत बाहर चले गए। और सिर्फ उन्हीं बच्चों की बात नहीं जिनके 600 प्लस आ रहे थे, जिनके 580 भी आ रहे थे। बहुत बच्चों ने हमें अपना दर्द भेजा कि सर हम तो बीडीएस लेने वाले थे 580 पे, हम तो कुछ भी कोर्स छोटा मोटा कोर्स लेने वाले थे 570 पे 590 पे, सर हमारा क्या होगा, हम तो कहीं के लायक नहीं बचे। तो प्रॉब्लम वहाँ भी है इस बच्चों में। और जहाँ तक पेपर लीक की बात चल रही है वो भी बहुत सीवियर इशू है।
जो हाँ बहुत वो तो बहुत वो तो बहुत बड़ा इशू है और उसकी तो खैर जांच होनी चाहिए यार। ऐसी चीजों को कंडक्ट करा नहीं पा रहे हो तो करवा ही क्यों रहे हो। मैंने तो ये देखा है कि पिछले इतने सालों के करियर में कि एनटीए जब से आया ना तब से कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज होती रही हैं। अभी जेई के पेपर में भी हुआ था यही। जेई में भी इन्होंने ऐसे 27 और 31 वाली सिस्टम में किया था। अब नीट में भी यही कर रहे हैं। गलत है ये। सर जेईई मेंस में भी यही बहुत बड़े इरेगुलरिटीज हुआ था कि पेपर को उन्होंने 27 तारीख को ही ज्यादातर बच्चों का पेपर ले लिया था, फिर नॉर्मलाइज कर दिया था। तो ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड ये जेईई मेन में हर साल यूज करते हैं, क्योंकि उस दिन तो पेपर ही 4-5 शिफ्ट में होता है। हाँ तो और वहाँ पे किसी एक दिन पेपर इजी दे दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा बिठा दिए। अब वहाँ पे जिसके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसके भी रैंक नीचे चले गए। तो ये अजीब तरीके से चीजें हो रही है, बिना सोचे समझे कुछ भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हाँ और मतलब ऐसा लग रहा है इनको कि भाई ये गेम खेलना है, बस बस नियम लगा रहे हैं, पता नहीं किस तरीके का नॉर्मलाइजेशन करते हैं ये, वही समझ नहीं आ रहा है। और इस नियम के चक्कर में मतलब ये क्रिकेट नहीं है ना कि यार ठीक है आज इंडिया बहुत वो बात है, लेकिन अब इसके किसी भविष्य पे, किसी पेरेंट्स के बच्चे के फ्यूचर पे तो फर्क नहीं पड़ा ना यार। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, बहुत इमोशनल होते हैं लोग क्रिकेट के लिए भी, सारे गेम के लिए भी, लेकिन गेम एक गेम है, एंटरटेनमेंट है, आपको एक्साइटमेंट करता है, आप इंडियन है, आपको प्राउड फील कराएगा, लेकिन आपका फ्यूचर, आपके घर वालों का फ्यूचर, आपका कैरियर, आपका 3 साल का मेहनत तो खराब नहीं हो रहा ना। और ये छोटी छोटी चीजों से बहुत बच्चों के मतलब 2-2, 3-3 साल की मेहनत खराब हो रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज करता है एग्जैक्ट, वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी स्क्रीन स्विच नहीं हो रही है। रीजॉइन करना सर, आप रीजॉइन करना सर। अब इतना तो दबाव बना दे कि इंडिया अगली बार से कुछ भी करने से पहले ना 1000 बार सोचे, और अभी भी करने से पहले 1000 बार सोचे कि ये चीजें क्या कर रहा है, उसको रियलाइज तो वो कर क्या रहा है। उनको ये रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि वो कर क्या रहे हैं। कुछ नहीं होगा, कैसे नहीं कुछ होगा, ऐसे कैसे नहीं कुछ होगा। ऐसे मन मर्जी चलती रहेगी तो फिर हम छोड़ देते हैं। आप पढ़ना छोड़ दो, हम पढ़ाना छोड़ देते हैं, घर बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं होगा। और नॉर्मलाइजेशन और ये सारी चीजें बेटा मतलब ठीक है, इस बार तक का ही है, अगली बार से ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप पेपर देर से शुरू करो, कहीं पहले शुरू करो, फिर नॉर्मलाइजेशन कर दो। ऐसा चलता रहा तो फिर तो यही होगा। फिर 1 मिनट, हाँ आगे आ गया, कर लिया एक्सेप्ट सर। हाँ सर ये देखो स्विच हो गया, जाके जंतर मंतर धरने पे बैठ जाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा सर। ये देखो ये है फॉर्मूला, वो क्या कह रहे हैं, कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है। अब इसमें ये कहना है इनका कि MIJ करके लिखा है कि नॉर्मलाइज मार्क ऑफ जेथ कैंडिडेट इन IH से, जो मतलब जेईई में यूजुअली यूज करते हैं, वही इन्होंने यहाँ लगाया होगा। कह रहे हैं कि एवरेज मार्क्स ले लो टॉप 0.1% ऑफ कैंडिडेट के, ठीक है, सभी शिफ्ट में ले लो पहले तो 0.1% बच्चों के एवरेज मार्क्स, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि फिर ये कह रहे हैं कि MTG ऐसा निकालना है, इज द एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% कैंडिडेट, तो सारे शिफ्ट में हो गए। फिर कह रहे हैं कि सम ऑफ मीन मतलब एवरेज ले लो और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स को यूज करो आप किसमें, कैंडिडेट के सभी शिफ्ट में। अब फिर ये कह रहे हैं कि 0.1% टॉप कैंडिडेट का MT निकाल लो और वो उस पर्टिकुलर शिफ्ट का ही होना चाहिए बच्चा। पहले तो सभी शिफ्ट का 0.1 ले लिया और एक पर्टिकुलर जिस बच्चे का शिफ्ट है उसका 0.1 ले लिया, ठीक है, और एक एवरेज निकाल लिया। अब ये कह रहे हैं कि उस पर्टिकुलर शिफ्ट IH शिफ्ट मतलब उस पर्टिकुलर बच्चे के शिफ्ट का उसका मीन मार्क्स निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, उसका सम कर दो ना मीन मार्क्स का, और बच्चे के एक्चुअल मार्क्स रखो, और ये है वो फॉर्मूला। तो अब इन फॉर्मूले से डिसाइड कर रहे हैं कि किसको किसकी रैंक नीचे चाहिए। हाँ जेईई में ये करते हैं ये हाँ मतलब पता नहीं क्या कौन से फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
बड़ा लफड़ा है। और इसी प्रकार का ही कुछ इन्होंने उसमें लगाया है अभी नीट में नॉर्मलाइजेशन। उसमें मतलब बहुत नीट में इन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया है टाइम से रिप्लेस कर दिया। हाँ, टाइम से रिप्लेस किया, जितना टाइम लॉस हुआ है। अभी टाइम लॉस का भी सर एक चीज और है ना सर, सबसे बड़ी बात समझने वाली है कि हर सेंटर पे क्या टाइम लॉस 1 घंटे का ही हुआ है, क्या 20 मिनट का ही हुआ है, ऐसा तो है नहीं। और हर सेंटर का स्पेसिफिक नॉर्मलाइजेशन नहीं, नॉर्मलाइजेशन तो कॉमन है। अब लोग कहीं पे 20 मिनट टाइम लॉस हुआ है और नॉर्मलाइजेशन में उसको 1 घंटे का फायदा हुआ है, तो अजीब हो गया फिर तो। हाँ, तो सर यही तो हुआ है कि जो बच्चा 600 पे है उसको 720 ऐसे ही आए। भाई जैसे मान लीजिए अगर हम उस पर्टिकुलर सेंटर की बात करें तो जिस बच्चे के 659 मार्क्स हैं उसमें उनको नॉर्मलाइजेशन के बाद 719 मार्क्स ऐसे दिए इनको। 658 वाले को 718 दिए, 15 मिनट का उन्होंने माना है। 15 मिनट का माना है। तो अभी 15 मिनट का जो माना है, अब 15 मिनट में 60 नंबर, ये तो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, वहाँ पे 15 मिनट हुआ है कि नहीं, 10 मिनट हुआ है, कहीं पे आधा घंटा हुआ है, तो ये मतलब टाइम लॉस भी एग्जैक्ट हर सेक्टर का सेम नहीं है, तो नॉर्मलाइजेशन हर सेक्टर का सेम कैसे हो सकता है? और 4 तारीख को कोई रिजल्ट निकालने का क्या लॉजिक है? वो तो पता है कि पूरी दुनिया का नजर 3 तारीख को एग्जिट पोल अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, 4 तारीख को पूरी देश की नजर, हर सब इंसान की नजर है कि गवर्नमेंट किसकी बन रही है, तब तक यहाँ पे खेल कर दिया। ना तो मेन स्ट्रीम मीडिया का इसको नीट को एक्सपोजर मिल रहा है, और नीट जैसे एग्जाम मतलब आप समझ लो 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं ना, 25 लाख बच्चे बैठ रहे मतलब पूरा देश का भविष्य बैठा हुआ है। और सब देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि चलो ठीक है, जिन बच्चों ने मेहनत करी, मेहनत से 710, 15, 20 तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब वो बच्चा सोचो आप जिसके 680, 690 नंबर हैं उसके उतने ही रह गए, क्योंकि फिजिक्स पे नॉर्मलाइजेशन नहीं लगा, और किसी के 580 से 700 के ऊपर चले गए, तो फिर वो क्रेडिबिलिटी पे भी तो सवाल आता है कि यार हम हिंदुस्तान को कैसे डॉक्टर दे रहे हैं। भाई जो परफॉर्म किया है, जो नंबर आया, उसी से तो आप जज करते हैं ना कि ये एम्स में जाएगा, ये कॉलेज में जाएगा, ये अच्छी शिक्षा मिलेगी इसको। सबसे बड़ी गलती आप देश की इतनी बड़ी टेस्टिंग एजेंसी हो, मैं बोल रहा हूँ, शायद मुझे पढ़ाने से बैन करना तो कर देना, एनडीए साहब मैं बोल रहा हूँ, मेरा नाम है एमआर सर, और पढ़ाने से अगर बैन करना तो कर देना मुझे। पेपर बनाने आपको नहीं आता है, पेपर बनाने आपको नहीं आता है, 25 लाख बच्चों के साथ खेल रहे हो आप 50 से 50 सवाल बनाते हो, सेक्शन ए में मुश्किल, सेक्शन ए बी में इजी, ये सेक्शन बी इसलिए बनाया गया था, ये सारा खेल इसलिए शुरू किया गया था कि बच्चों का प्रेशर रिलीज कर रहा है। कोविड के बाद से ये खेल शुरू हुआ है, सारा खेल शुरू हुआ है कोविड के बाद से। सबसे पहले सिलेबस कम किया, चलो ठीक है सिलेबस कम किया, उसके बाद टाइम बढ़ाया, चलो ठीक है टाइम बढ़ाया, उसके बाद 2 सेक्शन में पेपर बांटा, तो जिस दिन 2 सेक्शन में पेपर आप बांट रहे थे उस दिन भूल गए थे कि आप सेक्शन बी पे थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन डालना है। सेक्शन बी फिजिक्स देख लो, केमिस्ट्री देख लो, बॉटनी देख लो, जूलॉजी देख लो, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन डाल रहे हो वो सेक्शन ए से इजी डाल रहे हो। अरे क्या कर रहे हो? कोई नहीं है तो बताओ। और सर सेक्शन बी वाले में तो 10 सवाल डालने चाहिए, सेक्शन ए से मैंडेटरी कर दो कि आप उसके 45 में से 40 कर लो। बी में मतलब एक क्राइटेरिया तो होना चाहिए ना। अब ये बताओ कि 720 में 720 नंबर लाके भी बच्चे को एम्स दिल्ली नहीं मिल पाएगा। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चा तो बोलेगा मेहनत की है भाई, जो पढ़ के नंबर लाए हैं उनको एम्स मिलना चाहिए था, तो वो मिल ही नहीं रहा उनको, अब वो क्या करें, वो तो ब्लैंक है एकदम अभी। क्या कैसे पेपर करा रहा हो तुम? हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम का पेपर देते रहो, आपको पूरे थ्रू आउट इंडिया। अच्छा ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। एक बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, जब बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था उसका एक्यूज जो है वो अभी जेल में है, और 30 मार्च को वीडियो आ रहा है कि अगर पेपर ब्लेसिंग प्रिंटिंग हाउस में प्रिंट हुआ है, जहां से नीट का पेपर प्रिंट हुआ है, तो वहां से लीकेज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, वहां से पेपर लीक होगा। और यही हुआ है पटना में, गुजरात में, तो ये रिपोर्ट हुआ है, पुलिस ने कंफर्म किया पेपर लीक हुआ है भाई। और सर इसमें तो सर सीधी जांच होनी चाहिए, और जहां मतलब पूरी गहराई तक जाना चाहिए। मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि यार निकल गए, हो गया पेपर, रिजल्ट दे दिया, हो गया सब हो गया, ऐसा नहीं है। इसकी गहराई तक जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी नहीं होगा ना कुछ, तो फिर अगले साल फिर होगा, फिर यही सब रिवेबलिटीज आएंगी। के साथ अच्छा तैयारी करेंगे, भरोसे के साथ भारत देश में कोई नागरिक किस भरोसे के साथ। बताओ सर, आप एक बात बताओ, अभी 12वीं का बच्चा जो तैयारी कर रहा होगा
जो 12वीं का बच्चा तैयारी कर रहा होगा अभी, जो उसको अगले साल देना है, उसकी स्थिति क्या हो रही होगी अभी कि हाँ यार मैं क्या करूँ, पढ़ाई मतलब नीट करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि उसको ये पता चल गया है कि 720 भी आ जाएंगे तो भी मेरा ड्रीम कॉलेज मुझे नहीं मिल पा रहा है। कितनी पढ़ाई करनी उसको भी नहीं पता ना। कितनी पढ़ाई करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है सर, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना। वैसे ही देश में, अच्छा ये मुद्दा अगर मैं बोलूं तो थोड़ा अजीब लगेगा, ऐसे ही देश में इतने ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर है बच्चों पे कि ठीक है सुसाइड वगैरह के भी वो सुनने में आते हैं, कभी कभी बच्चे हिम्मत हार जाते हैं। अब क्या बच्चे करेंगे जब तुम नॉर्मलाइजेशन कर दोगे एक अजीब तरीके के फॉर्मूले से, एक अजीब तरीके के रैंडम थॉट से, पेपर लीक होगा तुम्हारा, कोई क्वेश्चन बनाने का तरीका तुम्हारा गलत है, क्वेश्चन करने का तरीका एनटीए का 100% गलत है, अब पेपर सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि एम्स वालों को सर अलग हो जाना चाहिए और नीट वालों में ना एनटी हटा देनी चाहिए, कोई नई एजेंसी बनाए, एम्स एक अलग सेपरेट बॉडी बने और नीट की एक अलग सेपरेट बॉडी बने जो कि एनटीए ना हो, तो ही बेहतर है, तो ही हम आगे सही पेपर कंडक्ट कराने की तरफ जा सकते हैं। 100% हम पेपर पढ़ेंगे नहीं पूरे देश में, हम पेपर अपने एनटीए ने फॉर्म निकालेगा, कोई फॉर्म ही नहीं डाले, तब औकात समझ में आ जाएगी इनकी। हम फॉर्म ही नहीं भरेंगे, एनटीए को हटाओ, कोई मतलब नहीं है, या एनटीए का पूरा स्ट्रक्चर चेंज करो, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करो। एनटीए का नहीं करा पा रहे, पेपर नहीं है उनके बस की, नहीं है उनकी मतलब बस में कि वो फेयर पेपर करा पाए, नहीं करा पा रहे हो, उनको हटा दो ना। हाँ, और सर ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है ऐसा पिछले कई सालों में हो चुका है कि कई जगह रेगुलेटरीज आती हैं, सही से मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यार अगर मैनेज नहीं हो पा रहा है तो आप टीम बढ़ाओ अपनी, है ना, थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करो, ठीक, कुछ अच्छे लोग उसमें डालो, या तो हट जाओ, दो ही चीजें, या तो आप हट जाओ या तो आप गवर्नमेंट की नई बॉडी बना दे। नहीं अच्छा एक बात जो मेरे दिमाग में अभी आई है, बड़ा गौर करने वाली बात है कि हर बार क्यों उंगली उठ रहा है, हर बार क्यों उंगली उठ रहा है, जब आप जेईई मेन कराते हो तो उंगली उठता है, नीट कराते हो तो उंगली उठता है, हर पेपर के बाद उंगली उठता है और फिर आपको बार-बार आके क्लियरफाई करना पड़ता है, ऐसा कब तक चलेगा? एक चीज का भी हो जाए आप क्लियर कर दो समझ में आता है, दो बार हो जाए समझ में आता है, हर बार आपको आना पड़ रहा है, ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो जो देश और दुनिया के बच्चों को ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आप गलत कर रहे हो? हर बार आपको रिट्यूट करना, ऐसा हमने कर लिया था, अरे नहीं ऐसा हुआ था, अरे नहीं डेटा देखिए, अरे ऐसा करते हैं कि वो जो डाउट हो रहा है लोगों को, फेयर पेपर कराओ और पेपर सही से बनवाओ। पेपर गलत बनाया मैं लाख बार बोलूंगा, 1000 बार बोलूंगा, जो करना है कर लो, पेपर बनाने का तरीका आपका गलत था, सेक्शन ए सेक्शन बी को एक सही तरीके से आपने फ्रेम नहीं किया, बच्चों से उम्मीद करते हो एनसीईआरटी पढ़ ले, बच्चों से उम्मीद करते हो कि जो एनसीईआरटी पढ़ ले और खुद न्यू ओल्ड एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, और फिर जो री एग्जाम करा है उसमें 4 केमिस्ट्री के पेपर गलत करते हो, हट जाओ। सर अलग अलग सेट भी तो दिए हैं, पीक्यूआरएस एमएनओपी दोनों ही सेट बांट दिए, फिर उसके बाद कह रहे नहीं ये वाला तुमको सॉल्व करना है, तो मजा थोड़ी चल रहा है यार, बच्चों का भविष्य का सवाल है, बच्चा वहाँ पेपर देने गया, तुम करो नहीं पीजी जगह ये वाला कर लो, इसकी जगह ये वाला कर लो, 2 सेट पेपर पहुंचे कैसे बच्चे के पास, यही नहीं समझ आ रहा है। और ये 25 लाख बच्चे में मान दो बहुत ज्यादा नंबर ऑफ बच्चा है, प्रॉपर ट्रेनिंग आप नहीं देते हो लोगों को, लोग वहाँ पेपर लेने जा रहे हैं, हजारों बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, मेरे पास मैसेज आए, हजारों बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि आपके इन्विजिलेटर को पता नहीं होता पेपर कैसे लेना है। एनटीए सुन लो और एनटीए के पास ये वीडियो पहुंचा दो अगर पहुंचा सकते हो तो, मेरे पास भी 1000 बच्चों के मेरे पास मैसेज है, 1000 बच्चों के वीडियो सॉल्यूशन है, सॉरी वीडियो सॉल्यूशन बोल रहा हूँ, वीडियो मैसेज हमारे पास आए हैं, 1000 बच्चा कम नहीं होता है, 1000 बच्चों के पास आपका हमारे पास 1000 बच्चों का हमारे पास वीडियो मैसेज है जिसमें बच्चा ये कह रहा है कि इन्विजिलेटर को पता नहीं था कि नीट का पेपर में क्या क्या फॉर्मेलिटी पूरा करना है, और इन्विजिलेटर पास वाले रूम में जाकर और लोगों से पूछ रहा है, एक बच्चे ने भी वही वीडियो मैसेज डाला था कि उसको ये नहीं पता कि फॉर्म में क्या करना है, वो पास में जा रहा है, रूम से बाहर बार जा रहा है और वहां से पूछ के आ रहा है कि ये करना है, फिर बाहर जा रहा है, फिर पूछ के आ रहा है, तो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो आप जिसको एग्जाम कंडक्ट कराना है, जो वहां पर बैठा हुआ है उसको तो यार फेयर एग्जाम कराना चाहिए ना। और ऐसे चुप रहने से कैसे होगा, हम कैसे क्लास में पढ़ाएंगे, बच्चा कैसे क्लास में पढ़ेगा, किस उम्मीद से पढ़ेगा, किस उम्मीद से भारत देश में रहेगा, किस उम्मीद से भारत देश में भारत का नागरिक होने पे गर्व करेगा, किस लिए?
कि गवर्नमेंट बॉडी एनटीए पेपर नहीं फेयर करा पा रही है, कि गवर्नमेंट बॉडी एनटीए पेपर ढंग से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा पा रही है, गवर्नमेंट बॉडी एनटीए पेपर ढंग से बना नहीं पा रही है, गवर्नमेंट बॉडी एनटीए पेपर का प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है, गवर्नमेंट बॉडी एनटीए जो पेपर कराने में लोग आते हैं वो वेल ट्रेंड नहीं है, सही जगह पे सेंटर नहीं डालते हो, पेपर सही नहीं बनाते हो, पेपर लीक होता है, नॉर्मलाइजेशन नहीं ढंग से कर पाते हो, क्या करोगे? सर एक भी ढंग की चीज नहीं करी, बस फॉर्म निकालने के अलावा। और रिजल्ट इनने सिर्फ फॉर्म निकाला है कि लोग फॉर्म भर दो, इसके अलावा आगे जो भी चीजें हैं वो उसमें एक भी चीज सही नहीं है। पेपर कराना है उनको। और सर रिजल्ट कितनी जल्दी देने की मसले की नहीं जल्दी रिजल्ट निकाल देते हैं। देना था तो 3 को देते ना, जल्दी देना था तो 2 को देते, जल्दी देना था तो 6 को देते, जल्दी देना था तो 4 को ही क्यों? जल्दी मतलब 4 ही क्यों? सर इस चक्कर में क्या है ना, जो बच्चे पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जिनको लग रहा था कि नहीं यार चलो मेरे 650, 660, 670 नंबर आ गए या 640 नंबर आ गए या 610 नंबर भी आए, सबका ना अपना अपना सेट था कि यार मेरे इतने नंबर आ जाएंगे ना, लोग प्लान बनाते हैं ना, ऐसे बच्चों के प्लान थे यार मेरे इतने नंबर आ जाएंगे ना तो मैं इस कॉलेज में चला जाऊंगा, इस कॉलेज में चली जाऊंगी, मेरा काम सही है। हाँ बच्चा जानता है कि मैं किस कैपेबिलिटी का हूँ, मुझे कहाँ तक जाना है, सबको एक दिल्ली थोड़ी ना जाना है यार। तो सबके क्या अपने अपने कॉलेज सेट थे यार इतने नंबर पे हो जाता है, पिछले साल के एनालिसिस को देखते हुए बच्चे खुद ही बोल रहे हैं सर मेरे तो सर 635 नंबर में मैं अच्छा और बढ़िया आते, लेकिन अब रिजल्ट ही ऐसा आया कि उसको जो सोचा था कि वो नहीं हो पाया, जबकि मेहनत तो उसने उतनी करी जितनी लास्ट ईयर किसी बच्चे ने की होगी। इनवाइट करते हैं अभिषेक सर आपको। ध्यान कोई कैसे नहीं देगा बेटा, ध्यान देना है तभी हम यहाँ पे आए हैं, बट हाँ सभी ध्यान आंसर है, ज्यादा हमारे हाथ में नहीं है, जितनी बेटा देखो जितना जितना हम लोग कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो जो प्रयास कर सकते हैं कर ही रहे हैं यार, कल शाम से लगे हुए हैं, दिन भर से लगे हुए हैं, सारे बच्चों की बात समझना, ये चीजें हमने करी है और जरूरत पड़ेगी तो और अपनी कम्युनिटी को बढ़ाएंगे। हाँ हमारी पहुंच गवर्नमेंट तक नहीं है ना कि हमारी मीटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल से हो जाए और हम उनको बोल पाए कि देखो ये मतलब कहीं कहीं दिक्कत है, आप इसको ठीक करिए, हमारी पहुंच हम तो सर वही है ना कि अब ये आवाज उन तक पहुंचानी पड़ेगी किसी न किसी तरीके से। हाँ कर रहे हैं अभिषेक सर, सारी चीजें कर रहे हैं, बच्चों के मैसेजेस भी, बच्चे काफी वीडियो मैसेज भी भेज रहे हैं जो भी उनके साथ हुआ है, हमने इन सबको पहुंचाएंगे। हमने 1000 बच्चों के लगभग वीडियो सुने हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, 1000 बच्चों के वीडियो मैसेजेस हमने मंगाए हैं और हमने सुने हैं कि आपके साथ क्या हुआ, आपके सेंटर पे कैसे प्रॉब्लम हुई है, तब जाके हम यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं। और बात ये है ना कि 770 के साथ एक ही सेंटर में इतने बच्चे कैसे आ सकते हैं विद सेम रोल नंबर? नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ है। नहीं नॉर्मलाइज वाले तो मुझे वजह से नहीं, पर फर्जी नॉर्मलाइजेशन किया उन्होंने, मतलब फर्जी नॉर्मलाइजेशन किया है जो एक्चुअल में किसी चीज मतलब उन्होंने ये करा कि एक जगह का फॉर्मूला दूसरी जगह लगा दिया। हाँ वही ना, तो उनको ये तो पहले करने से पहले, रिजल्ट देने से पहले बताना चाहिए ना, इतना टर्बुलेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत है? जो अभी बच्चा तैयारी कर रहा है, अब ये बताओ जिसने टाइम पे पेपर लिया या जिस सेंटर ने अच्छे से पेपर कराया उसकी गलती हो गई फिर तो ये, अगर वो भी थोड़ा लेट से कराया वो बच्चा तो मेहनत करके गया था तो वहां पे उसने गलती की कर दी ना, वो भी अगर ऐसा नहीं करता तो उसे भी एक्स्ट्रा नंबर मिलते। अच्छा पता है ये चीजें ना मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार हुई, अभी बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, उससे पहले एसएससी में भी ऐसा हुआ था, इसलिए मल्टीपल टाइम्स हो रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का ध्यान ही नहीं जा रहा इस पे और इसी से पूरा एजुकेशन सिस्टम, आगे की जॉब, आगे की फ्यूचर, आगे का इकोनॉमिक्स सब कुछ इसी पे टिका हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट का सर पहले तो सिर्फ ऐसी चीजें नौकरियों के एग्जाम में होती थी, जैसे एसएससी हो गया, कांस्टेबल हो गया, पुलिस भर्ती हो गई, नौकरी का होता था। नौकरी के बाद तुमने कॉलेज सिलेक्शन में लेकर के आ गए, मतलब एक बेसिक स्ट्रक्चर को तुमने हिला दिया, एक बेसिक स्ट्रक्चर। आप ये देखो, आप ये कहते हो कि भाई हिंदुस्तान तुम्हारा यंगस्टर्स का देश है, अब अपन कैसे ट्रीट कर रहे हैं उनको, किस होप में हम कहते हैं कि भाई तुम एक मोबाइल वाले रील हीरो नहीं हो, रियल हीरो हो। अब आप रियल हीरो जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनके साथ हम क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बताओ? पता
नहीं पढ़े लिखे लोग बैठे हैं कि कौन से बैठे हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग, इन्होंने खुद कभी एग्जाम क्लियर किया है कि नहीं किया है। नॉर्मलाइजेशन का मेथड जो एकदम प्रैक्टिकल नहीं है ऑफलाइन के लिए, जो ऑनलाइन के लिए बनाया गया उसको ऑफलाइन में लगा रहे हैं। और सर अपन भी जानते हैं एक बच्चा जिसके 600 नंबर आ रहे हैं और एक बच्चा जिसके एक्चुअल में 720 आ रहे हैं, उन दोनों के माइंड स्टेट में कितना डिफरेंस होता है। अब अभी वो बच्चा जब ज्वाइन करते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी आपने बोला ना कि 600 वाला नहीं सर, स्टार्टिंग पेज में मैं आपके लाइव में और ये मैंने अच्छे से देखा और वही मैंने कहा यार ये कन्वर्जन क्या होता है, टाइम के बदले नंबर, ये कहाँ का इंसाफ है। और 15 मिनट है, 15 मिनट तो 15 मिनट में फिजिक्स के तो 5 सवाल नहीं होते, तुम 60 नंबर दे रहे हो। क्या क्या फिजिक्स के 5 सवाल मतलब तुम 10 सवाल करवा रहे हो और तुम सीधा 15 मिनट, अरे बाप रे कितना बड़ा ब्लंडर है, कितना बड़ा ब्लंडर है। 15 मिनट में फिजिक्स के 5-6 सवाल सॉल्व नहीं करता बच्चा और 15 मिनट में तुम 60 नंबर दे रहे हो। और सर उसमें भी तो जरूरी थोड़ी है 15 मिनट में जितने भी करेगा वो सही थोड़ी करेगा। ध्यान नहीं है, दिक्कत ये है। जो सवाल सर समझना, सवाल 200 होते हैं, 200 सवाल में से अगर बच्चे को मैं 3 घंटे 20 मिनट की जगह सिर्फ 3 घंटे दूं तो जो सवाल इजी है बायोलॉजी के है या स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला तो कर ही लेगा वो तो 15 मिनट 15 मिनट लास्ट के 15 मिनट में तो वही 3-4 सवाल जो सबसे टफ होते हैं वो देखता है वो तो नहीं किया बस, और उसकी वजह से तुम 2-3 सवाल कह सकते हो बस, उस 2-3 सवाल के चक्कर में आपने सीधा 60-70 नंबर दे दिए। अरे ये पूरा फर्जी रिजल्ट है, ये पूरा बकवास है ये। और सर उसमें भी तो बच्चा नेगेटिव करता है, गलत करता है, उसकी एक्चुअल क्रेडिबिलिटी बाहर आती है ना। यहाँ पे तुमने कोई ऐसा माना कि सबने 10 सवाल सही करे। 15 मिनट में मान लो 15 मिनट में बच्चा अगर जो भी 15 सवाल करता है उसके 60 नंबर आता तो सही थोड़ी ना करता सब। हाँ ये मतलब ये किसका कहना है कि अगर मैं 10 सवाल कर रहा हूँ तो 10 सही करूंगा, ये तो प्रोबेबिलिटी 1 लाने वाली बात हो गई ना। इन लोगों ने यही माना कि इसमें से जितने बच्चे लाने वाले हैं वो सही लाने वाले। लॉजिक सर लॉजिक हमारे लिए वैलिड है, एनटीए के लिए लॉजिक वैलिड नहीं है। एनटीए का लॉजिक का उनका एक अलग यूनिवर्स है, उनका एक अलग यूनिवर्स है। वो अपना खुद का वो लगाते हैं दिमाग और उस हिसाब से वो कर देते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों के साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है। उनको तो बस ये है कि जवाब दे दो बस खत्म। क्या जवाब दे रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, कोई मतलब नहीं उससे उनको। नहीं आप कब तक जवाब दोगे? मेरा सवाल ये है कि आप कब तक जवाब दोगे? कब तक आप ऐसी चीजें करते रहोगे कि पूरे बच्चे को, पूरे देश को आपसे सवाल करना पड़े और आप हर बार आके जवाब दोगे? कब तक? मतलब कहीं ना कहीं इतनी धुआं उठ रही तो आग लगी होगी। धुआं ऐसे नहीं उठता है, इतनी धुआं उठ गया है तो आग तो कहीं न कहीं लगी है बहुत भयंकर। और मेरे ख्याल से सर नई बॉडी बनना नहीं चाहिए, अब समय आ गया है। क्योंकि फिर वही होगा, जैसे वही अगर फिर से एनटीए बनाएगा फिर ये सब होगा, फिर ये हो रहा होगा। बच्चा जो पढ़ रहा है वो परेशान हो रहा है, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, हम सब लोग परेशान हो रहे हैं। नहीं अभी तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि अभी अपने पास जवाब ही नहीं है। कोई बच्चा अपन को ये कह रहा है सर मेरे 660 नंबर या 650 नंबर आ रहे हैं सर, मैं क्या करूँ, उसमें क्या जवाब दें आप ये बताओ। जैसे मेरे पास मैसेज आ रहा है, मैं क्या जवाब दूँ बच्चों को? अपने पास आंसर ही नहीं है ना। मतलब टेस्टिंग एजेंसी को कहीं का नहीं छोड़ा। अगर किसी का बच्चा भी तो यही सवाल कर रहा है कि सर इन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, क्या गारंटी है कि हमारे साथ नहीं होगा? क्या गारंटी दे दें उनको? नहीं अभी 1-2 दिन अभी बहुत हुआ है, लोगों ने बोला है, न्यूज चैनल पे भी कवर हुआ है और मुझे लगता है कि बाकी न्यूज चैनल भी कवर करेंगे इसको। और इसके बाद भी एनडीए अगर स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लेता है तो टीयू को तो हटाना पड़ेगा, चाहे जो करना पड़ेगा। मतलब किसी ना किसी को तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बनना ही पड़ेगा, भगत सिंह बनना ही पड़ेगा। नहीं सर अब तो मैं तो कह रहा हूँ अनशन का समय आ गया है, अनशन का समय आ गया, जंतर मंतर पास में लोग हंसेंगे, भले ही बहुत लोग हंसेंगे कि बड़ा लो मास्टर हो, क्या कर रहे हो, बहुत लोग मजाक उड़ाएंगे, बहुत लोगों को अजीब लगेगा, पागल हो गया है, लेकिन फिर भी जितना हम कर सकते हैं उतना कोशिश तो करना ही चाहिए। और सर अपनी पूरी तरफ से जो होगा, अपनी तरफ से मैक्सिमम जो होगा वो करेंगे ना, करेंगे। और कभी भी पूरा देश आपके साथ नहीं हो सकता, पूरा देश मतलब ऐसा नहीं है कि सब लोग सेक्रीफाइस करके बाहर निकलेंगे, लेकिन
किसी न किसी को तो निकलना पड़ेगा और साथ देना पड़ेगा, तभी चीजें ठीक होंगी, नहीं तो ऐसे तो कुछ भी करता रहे। अरे बिल्कुल सर, अपन तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि एटलीस्ट इनके लिए इन्होंने जो गलत किया है उसके लिए एक प्रॉपर नेशनल लेवल पे तो मार्च होनी चाहिए कि भाई इनको पता चले कि इनने कितनी बड़ी गलती करी है। सर किसी को कुछ भी होता है, हर किसी के जीवन में डॉक्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। सही बात है। तो ये तो पता चलना चाहिए कि हम भाई फ्यूचर डॉक्टर के साथ कितनी नाइंसाफी कर रहे हैं। फ्यूचर डॉक्टर के साथ ही नहीं कर रहे हैं, अगर मेडिकल फैसिलिटी में डॉक्टर ऐसे पहुंच गए, ये तो पूरे देश का प्रश्न है, लोगों को समझ नहीं आ रहा आज नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ये तो पूरे देश के नागरिक के साथ कल वही फर्जी डॉक्टर जाके इलाज करेंगे ना फिर। सही बात है। अच्छे जो मेहनत किए हैं, जो बच्चे 650, 670, 680 पे आए हैं, वो क्या करेंगे? और सर अभी तो अपन इन चीजों के बारे में बात कर ही नहीं रहे हैं। भाई कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबको लगता है डर, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर इतने लोग बोलने लगे और आ जाए साथ में, तो फिर क्या हो? तो सारे बच्चे तो हमारे पास है, जो आप लिख रहे हो, सारे बच्चे तो हम पढ़ते ही है भाई, कहीं ना कहीं। अगर हम लोग साथ हो जाए, अपने बच्चे को इनरोलमेंट ही ना कराए तो हो जाए, तो फिर तो सर मैंने ना कुछ चीजें लिखी हैं, अगर इस पे थोड़ा काम हो जाए ना तो बढ़िया काम हो जाएगा। क्या लिखे सर? हाँ सर, कैसे हम नीट को बचा सकते हैं और मेडिकल वाला पार्ट बचा सकते हैं जो बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। पहले तो भाई साहब एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए जो एनटीए के अलावा हो, है ना। एनटीए के अलावा एक नई बॉडी बननी चाहिए। एम्स को नीट से फेडरेट हो जाना चाहिए। एम्स एक अपना एग्जाम कराए, नीट अपना एग्जाम कराए। और नीट में 2 सेक्शन बने, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन बी को तब बनाइए आप जिससे आप जज कर पा रहे थे पहले 5 क्वेश्चन जो थे, और बाकी 45 में से 40 क्वेश्चन आप सेक्शन ए के रखिए। और एक स्पोक पर्सन होना चाहिए जो कभी भी इस तरीके की चीजें हो, नई बॉडी बने उसकी तरफ से, ताकि वो ये सारी चीजों के बारे में बता पाए कि हम क्या करने वाले हैं। भाई कोई स्पोक पर्सन ही नहीं है, एक बात बताइए सर, हम एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है, और बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और बच्चे जिसके लिए एग्जाम दे रहे हैं एजेंसी के लिए, तो एजेंसी का कोई एक बंदा नहीं होगा, एक तो होना चाहिए ना कि जो कनेक्ट होता है। आजकल सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, सारी चीजें आप उससे कनेक्टेड रहो ना। आप वहाँ की चीजें बताओ कि यार हम इस तरीके से कर रहे हैं चीजों को, ये थोड़ी कह रहे हैं तुम तुमसे कि पेपर दे दो। आप पेपर के बारे में तो बताओ ना कि बेटा तुम्हारा नीट का पेपर आने वाला है, हम लोगों ने पेपर बना रहे हैं, हम लोग रेडी कर रहे हैं सारा आपके लिए, आप पेपर दीजिए। तो वो एक कनेक्शन जो मिसिंग है ना, वो तो कंप्लीट होना चाहिए ना। भाई बच्चे जिसके लिए पेपर दे रहे हैं, बच्चे को ये भी नहीं पता या हमें भी ये भी नहीं पता कि एनडीए में कौन लोग बैठे हैं। भाई एटलीस्ट लोगों के बारे में तो पता होना कि आप कौन बैठे हैं। नहीं जैसे ये बिल्कुल सही कह रहे हो, जैसे हर एक डिपार्टमेंट का एक होता है। आपने बोला कि एजुकेशन मिनिस्टर है, आपने बोला प्राइम मिनिस्टर है, आपने बोला प्रेसिडेंट है, आपने बोला ये सब है। वैसे ही एक जो नई अथॉरिटी बने उसका भी एक स्पोक पर्सन होना चाहिए ना। और वो स्पोक पर्सन जो बच्चों से कनेक्ट करे। भाई 25 लाख बच्चा बैठा है, कम बच्चे नहीं है, बहुत बच्चे, बहुत देश का भविष्य है ये। तो उनके साथ तो बात करें, हम ये थोड़ी करेंगे हमारे साथ बात करो। भाई स्पोक पर्सन उन बच्चों को तो एड्रेस करे कम से कम, जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं जिनके लिए। या फिर जो बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव है, कुछ है जो जिनसे बच्चे पढ़ते हैं, जैसे कोई भी हो गया, कोई भी टीचर हो गया, उन टीचर से बहुत रिस्पेक्टेड टीचर है, जैसे अलग सर हो गए, तो अलग सर को इनवाइट करे, उनसे बात करे, उनसे समस्या को समझे थोड़ा। अगर ग्राउंड लेवल पे नहीं देख पा रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे बच्चों से नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही है पेपर कराने में, पेपर के पैटर्न में या बाकी चीजों में, तो बड़े-बड़े कोचिंग्स हैं, उस कोचिंग के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात करिए। चलिए हम तो छोटे मास्टर हैं, लेकिन जो बच्चों के सर मैं तो कह रहा हूँ कि एम्स अपने एम्स के फैकल्टीज को बुला के पूछ लें, एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, फैकल्टीज हैं, उनसे पूछ लो। सर इस मुद्दे में तो जब मतलब मेरे ख्याल से अब जो आगे इनको करना चाहिए, जो अभी सर ने कहा कि जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, है ना, जो पहले एम्स की बॉडी कंडक्ट कराती थी एग्जाम, भाई वो भी तो होंगे ना जो पहले कराते थे एम्स वाले, तो उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनके साथ बैठें, ठीक है। अगर उनको लगता है कि यार किसी कोचिंग के टीचर से बात करनी चाहिए, हमको तो बहुत सारे टीचर्स हैं, कानपुर में है, कोटा में है, दिल्ली में है, सब जगह है ना, हैदराबाद में बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो ये सब चीजें ग्राउंड लेवल पे जानते हैं, है ना। ऐसा नहीं कह रहे कि हमसे बात करो, आप उन टीचर्स की बात भी तो समझो ना, जो ग्राउंड लेवल पे बच्चों के साथ डील करते हैं, आप उनके साथ बात करो, कैसे इस प्रॉब्लम को सुलझाया जा सकता है।
सर जिस तरीके से एडवांस का पेपर होता है, एडवांस में जैसे जोनल डिवाइड हो जाता है कि आज दिल्ली जोन लेगा, आईआईटी दिल्ली लेगा या आईआईटी कानपुर लेगा, तो कमेटी बनती है उनमें बकायदा, उसी तरीके से कमेटी यहाँ पे बना सकते हैं अपन। सर गवर्नमेंट है, वो भी गवर्नमेंट ही, आप उनसे बात कर सकते हैं ना भाई। एमबीए वालों से बात करें, मना थोड़ी कर देंगे वो कि नहीं, हम नहीं बात करेंगे तुमसे। अब आईआईटी वालों से बात करो किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। बिल्कुल। और मतलब जैसे जो बच्चे मतलब नीट में टॉप 1 रैंक में आते हैं, बस उन्हीं का पेपर कराए एम्स वाला। सर एम्स का पेपर जब आता था तो बहुत अच्छा पेपर होता था, और उसमें सच में मतलब वो बता सकते थे कि हाँ यार ये एम्स वाले डॉक्टर हैं। अब 600 वाले बच्चे को तुम 120 नंबर दे रहे हो नॉर्मलाइजेशन करके, और उसको एम्स मिलेगा। लेकिन वो जो नहीं उसमें उस बच्चे का क्या सर जिसके 700 है या 715 है, 715 वाला कह रहा है मेरे तो सब सही होने के बाद भी मैं नहीं जा रहा हूँ, तो 715 वाले की गलती हो गई। आईक्यू लेवल का भी तो अंतर है ना सर। और जितनी पढ़ाई उठ रही है, जितनी चीजें हो रही है ना, जिसको ग्रेस मिल के ज्यादा नंबर मिला है ना, वो भी कह रहा है यार क्यों ही मिल गया मुझे, ये तो बढ़िया था कि मैं 670 680 पर था। भाई बच्चों की भी तो है, इतना क्यों करने की जरूरत थी? बच्चा भी खुद ही सोच रहा है कि यार ग्रेस मिल के मुझे इतना मिल गया, मैं इस लायक नहीं हूँ। अच्छा मान लो ग्रेस की वजह से जो एम्स दिल्ली में गया उस लायक नहीं है, तो फिर वो पढ़ेगा कैसे? और लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही पता लगेगा कि ग्रेस वाला है तो बोलेंगे अरे ग्रेस वाला इधर आ। मतलब मैं भाई फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ, सही बात है। प्रैक्टिकल है। हाँ ये सर वो उस कॉलेज में उसी डाउट से जिएगा, वो उसी डाउट से जिएगा, पूरी कॉलेज उसी डाउट से निकालेगा कि यार मैं एम्स डिजर्व नहीं करता था, ये तो मुझे मिला है मेरी किस्मत के भरोसे। तो इस तरीके से नहीं चलती ना इतनी बड़ी बड़ी सिस्टम्स। हम बता रहे हैं कि भाई हम वीडियो बना रहे हैं वे टू एम्स, अब हम क्या समझाएं सर वे टू एम्स? हम तो ये कह रहे हैं ना भाई मेहनत करो नंबर अच्छे लेके आओ। अब वे टू एम्स में हम ये बोलेंगे तुम बैठो किस्मत के भरोसे, जिस सेंटर में पेपर देर से मिलेगा उसमें तुम्हारा एम्स में हो जाएगा वहां से। तो ये मैसेज है। 720 लाख के लिए एम्स मिल पा रहा है भाई। हाँ मतलब कैसे डिसाइड करे बच्चा, वही ना, बच्चा कैसे डिसाइड करे कि मेरे को इस कॉलेज में जाना है तो मेरे को इतने नंबर में। पहले होता था कि यार चलो इतने नंबर आ जाएंगे तो तुमको ये कॉलेज मिल जाएगा, इतना कट ऑफ जाएगा। अब इस बार तो मतलब अलग ही चल रहा है। आपने बेसिक प्रिंसिपल को वो कर दिया है, आज हरा दिया। मतलब बेसिक प्रिंसिपल जो रहते हैं इंसान को मेहनत करने के, अच्छे से चीजें करवाने के, वही सब रह गए हैं। क्या बोले बच्चे? मेहनत करने वाला बच्चा ये कह रहा है कि हम आगे क्या करें, मेहनत तो कर ली, अब आगे क्या करें, नंबर भी ले आया वो तो, उसके अलावा क्या और कोई ऑप्शन होता है क्या? अभी हमने जैसे मेल किया है पंकज सर ने, और हमने सब लोगों ने मेल ड्राफ्ट किया है, मेल को इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल देते हैं। वो मेल आप सभी लोग एनडीओ करिए, हमने भी किया है। एक दो दिन देखते हैं ये क्या करते हैं इस मेल पे, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो फिर हम एक्शन ऑन लेंगे। अभी तक हमने बताया उनको कि नॉर्मलाइजेशन की तरीका जो अपने अपनाया है वो गलत है। हमने उनको ये बताया है चीजें सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, और सभी लोग, मैं बता रहा हूँ सभी लोग पीआईएल डालते हैं। अभी मैंने सुबह 10 बजे डाली है पीआईएल, और आरटीआई ऑनलाइन होता है, सभी लोग डाले उसमें। और आवाज पहुंचा है, देखो सभी लोग अपने अपने भाषा में आवाज पहुंचा रहे हैं। हमारे पास जो चीजें हम आवाज पहुंचा। ये चीज बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि सबसे आप लोगों को भी ये पीआईएल आरटीआई ये हर चीज का हक है, और ये तुम्हारा भी हक है ये जानने का और पता करने का। प्लीज इंटरनेट पे सर्च करके ये सब डालो, तुम्हें जस्टिस ये चीजें दिलवाएंगे। हाँ वही अगर तुम कहीं वीडियो में जाके कमेंट करोगे, कहीं भी कमेंट करोगे, वो नहीं जस्टिस दिला पाएंगे आपको, वो बहुत मुश्किल होगा उनका मैसेज तक पहुंचना। सही जगह पर अटैक करना चाहिए अपने को, तभी अपने को जस्टिस मिल सकता है। ऑनलाइन आईटीआई होता है, उसको फाइल करें आप, ठीक है। आप मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर्स को या फिर जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं उनको टैग करें, ट्वीट कर सकते हैं तो ट्वीट करें, वहां से आवाजें पहुंचती हैं। सही जगह से आवाज पहुंचाएं, जिसमें आरटीआई और पीआईएल नंबर 1 पे, वो वहाँ पे मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, उसको तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई ताकत नहीं रोक सकती उस चीज के लिए। ठीक है, आप लोग भी मेल करिए कमेंट में। हाँ क्या तो मेल करें, कमेंट में मैं डाल देता हूँ एनडीए को और गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मेल करते हैं और बाकी की डालते हैं और फिर देखते हैं 2 दिन में क्या होता है, फिर आगे अपन डिस्कस करेंगे कैसे करना है। जरूरत पड़ेगी जितनी नीड होगी उतनी करेंगे, जो हमारे हाथ में है, जो हमारे हाथ में नहीं है हमारे हाथ से बाहर निकल के करना होगा वो भी करेंगे जितना मतलब। कई चीज नहीं होती क्या और लेकिन कोशिश करना पड़ता है, करेंगे बिल्कुल करेंगे। वो भी करेंगे, जो लोग सोच रहे हो वो भी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो पहुंच जाएंगे नोएडा में। हाँ ठीक है चलिए ठीक है। ओके बाय।